जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी। और पॉपुलेशन ज्योग्राफी में लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में कि रेस क्या होता है, और कुछ आपको मैंने बताया था रेस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, आप लोग कमेंट करके आपको बताना है कि रेस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। आप लोग कमेंट करके इसको जरूर बताइएगा। आज हम लोग बात करेंगे रेस के क्लासिफिकेशन में। ठीक है, कि किसके बेस पे रेस को डिसाइड किया जाता है कि ये इस प्रकार की रेस है या ये इस प्रकार की रेस है। ये बहुत अच्छा है, सीखने वाला चीज है। ठीक है, हमको भी जानना चाहिए कि जो रेस है उसको किस बेस पे कैटेगराइज किया गया है, और एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आने वाला है। ये भी आपको मैं पहले से बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार रखना है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि रेस को कैसे क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, कैसे उसको जो है कौन कौन से विद्वानों ने उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेशियल क्लासिफिकेशन यानी प्रजातियों का क्या है, वर्गीकरण। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो कैटेगराइज किया जाता है वो किया जाता है कलर ऑफ स्किन के आधार पे। ठीक है, यानी जो स्किन का कलर है, यानी जो त्वचा है आपका, वो काला है, गोरा है, पीला है, कैसा है, इसके बेस पे जो है क्या किया जाता है, रेस को कैटेगराइज किया जाता है। और एक विद्वान थे कुबियर। कुबियर पहले विद्वान थे जिन्होंने कलर के आधार पे रेस को आइडेंटिफाई किया था। ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा कि रेस के आधार पे प्रजातियों का यानी रेस का वर्गीकरण किसने किया था। तो किसने किया था, कुबियर महोदय ने किया था। इन्होंने बताया कि जो व्हाइट फन जिनकी जो स्किन है, यानी स्किन को आधार बनाया इन्होंने, तो जो बताया कि जो आपकी स्किन अगर गोरी है तो आप किस जो है रेस के अंतर्गत आएंगे, आप काकेशियन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, किसके अंतर्गत आएंगे, काकेशियन के अंतर्गत आएंगे। यानी काकेशियस लोग कैसे होते हैं, गोरे होते हैं। आप लोग को मैंने बताया था काकेशियस जो प्रजाति उसके अंतर्गत कितनी उप प्रजातियां आती हैं, और ये सारी प्रजातियां कहाँ पे हैं, ये सारी प्रजातियां यूरोप जो है वहां के जो है निवासी हैं। यानी ये लोग कैसे होंगे, इनकी चमड़ी कैसी होगी, यानी त्वचा कैसा होगा, व्हाइट होगा। जो दूसरा इन्होंने बताया कि मंगोलाइड, मंगोलाइड कैसे होंगे, मंगोलाइड के अंतर्गत उनको रखा जाएगा जिनकी जो स्किन होगी वो येलो होगी यानी पीली होगी। तीसरा इन्होंने बताया निग्रोइड। निग्रोइड किसको बताया, ब्लैक पीपल को बताया जिनकी जो स्किन है वो क्या है, ब्लैक है। वो क्या होंगे, ब्लैक का मतलब ये नहीं कि जो है जो ये मूल निवासी की बात करें, अब तो इतनी मिक्सिंग हो गई है। ठीक है, क्या है, प्रजातियों में इतनी है कि इसको पहचानना ही मुश्किल है कि कौन सी कौन क्या है प्रजाति है। इंडिया में देखिए कितनी सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। बगल में जो है दूसरा स्टेट है, वहाँ की जो प्रजातियां हैं वो जो उनकी स्किन है, जो उनका जो है हेड का साइड है वो अलग है, दूसरे स्टेट का अलग है। तो अब तो बहुत सारी जो है क्या हो गया है, मिक्सिंग हो गया है। लेकिन अगर किसी का जो मूल रूप से देखा जाए तो अगर वो व्हाइट है तो काकेशियन है, येलो है तो मंगोलाइड है, ब्लैक है तो क्या है, वो निग्रोइड है। निग्रोइड कहाँ पाए जाते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो ये था आपके किसके महोदय का, कुबियर महोदय का था। किसका था, कुबियर महोदय का था। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। आगे आगे विद्वान आए। ठीक है, आगे कुछ और विद्वान आए। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि कलर एंड टेक्सचर ऑफ हेयर, यानी इन्होंने क्या किया, बालों के कलर और उसकी बनावट के आधार पे क्या किया कि जो प्रजातियां हैं उसका वर्गीकरण किया। ठीक है, इसमें जो प्रमुख नाम आता है, एक नाम आता है हेडन नाम के विद्वान का। किसका, हेडन नाम के विद्वान का। इसके अतिरिक्त और सारे विद्वान थे, लेकिन हेडन प्रमुख थे जिन्होंने आपके बाल की बनावट के आधार पे प्रजातियों का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। इन्होंने ये बताया कि जिसके बाद क्या होंगे, यूलोट्रिची होंगे। ठीक है, यूलोट्रिकी का मतलब ये हुआ कि जिनके बाल ऐसे छल्लेदार घुमावदार होंगे। ठीक है, उनका क्या होगा कि जो जो अगर जिनके बाल छल्लेदार होंगे यानी यू आकार के होंगे, यूलोट्रिकी होंगे, उनको उन्होंने बताया कि वो निग्रो या नीग्रो प्रजाति के होंगे। यानी जो निग्रो और निग्रिटो प्रजाति की जो है रेस होगी, उनके बाल कैसे होंगे, यूलोट्रिकी होंगे यानी छल्लेदार होंगे। कैसे होंगे, छल्लेदार। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि सीमोट्रिकी। ठीक है, सीमोट्रिकी में इन्होंने ये बताया कि जिनके बाल बहुत क्या होंगे, लहरदार होंगे, बाल लहरा रहे हैं बढ़िया से। ठीक है, हवा में उड़ रहे हैं लहराते हुए, तो ऐसे उन्होंने इस प्रकार से जिसके बाल होंगे उसको उन्होंने बताया कि ये काकेशियन प्रजाति का होगा। किसका होगा, काकेशियन प्रजाति का होगा। तीसरा उन्होंने बताया लियोट्रिची। ठीक है, लियोट्रिची में उन्होंने बताया कि जिसके बाल क्या होंगे, बहुत ही स्ट्रेट होंगे, सीधे होंगे। ठीक है, उसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा, मंगोलाइड के
अंतर्गत रखा जाएगा मंगोलाइड। तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसे पूछ लेगा कि किसके बाल सीधे होते हैं, किसके बाल लहरदार होते हैं, किसके बाल जो है छल्लेदार होते हैं। तो छल्लेदार किसके होते हैं? आपके निग्रो निग्रिटो के, सिमुट्र की यानी लहरदार, काकेशियन के, और जो आपके सीधे होते हैं वो मंगोल। मंगोल देखेंगे ऐसे सीधे बाल रहेंगे, ठीक है। चाइना वालों को देख लीजिए एकदम से। अब बात करते हैं कि ये हो गया आपका दो बेसिक हो गया स्किन के आधार पे, और दूसरा हो गया आपके बालों की बनावट के आधार पे। एक और निकाला जाता है जो है हेड के लंबाई के आधार पे। किसके आधार पे? हेड की बनावट के आधार पे कि आपका सिर लंबा है या चौड़ा है, उसके आधार पे भी रेस को पहचान सकते हैं। इसमें एक विद्वान थे ग्रिफिथ टेलर, इसके अतिरिक्त और विद्वान थे, लेकिन ग्रिफिथ टेलर ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हेड के आकार के आधार पे इन्होंने बताया कि कैसे कैसे क्या किया जा सकता है। तो इन्होंने हेड के आकार के लिए एक सूत्र लिया। इन्होंने बताया हेड की चौड़ाई यानी विड्थ ऑफ हेड और लेंथ ऑफ हेड इनटू 100, यानी हेड की चौड़ाई, ठीक है, हेड की चौड़ाई हो गई, चौड़ाई ऊपर रहेगा, ठीक है, और हेड की लंबाई नीचे, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दिया। उसके आधार पे कुछ आपको प्राप्त होगा। उसी के आधार पे इन्होंने क्या किया? प्रजातियों का वर्गीकरण किया। इसके लिए जो सीआई है आपका, इन्होंने एक इंडेक्स निकाला, सिफेलिक इंडेक्स। सिफेलिक इंडेक्स का आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि हेड की चौड़ाई ऊपर रहेगी, लंबाई नीचे रहेगी, और गुणे 100, यानी लंबाई जितना बढ़ाओगे, ठीक है, जिसका सिर लंबा होगा तो उसका सिफेलिक इंडेक्स कितना आएगा, यानी आपका जो न्यूमरेटर है, ठीक है, यानी जो आपका ये अंश है और जो आपका ये हर है, अगर ये नीचे वाला बड़ा होता जाएगा यानी सिर लंबा होता जाएगा, ठीक है, तो सिफेलिक इंडेक्स का मान कम आएगा। यानी जिसका सिर लंबा होगा उसका सिफेलिक इंडेक्स का मान कम आएगा। और जैसे जैसे लंबाई जो है, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होता जाएगा, यानी सिर अगर किसी का छोटा होता जाएगा तो क्या होगा? सिफेलिक इंडेक्स का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला इन्होंने बताया कि जिसका सिफेलिक इंडेक्स मोर देन 80 मिलीमीटर होगा, यानी 80 मिलीमीटर से जिसका क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है, उसका जो है क्या होगा? उसको इन्होंने बोला बरासी सिफेलिस का होगा, यानी बहुत ही, बरासी सिफेलिस का मतलब क्या हुआ? ये बहुत ही चौड़े सिर वाला, क्या है? बहुत ही चौड़े सिर वाला, यानी उसकी चौड़ाई क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि लंबाई कम होगी तभी तो ये सिफेलिक इंडेक्स बढ़ेगा। यानी ऊपर मान लीजिए 10 है और नीचे 5 है, तो नीचे क्या है? लंबाई, तो लंबाई कम है तभी तो ये जो है सीआई का मान बढ़ेगा, ठीक है, गुणा करेंगे 100 से। तो जिसका क्या होगा? 80 से ज्यादा होगा, उसको उन्होंने बताया कि उसको 82 सिफेलिस का होगा, यानी बहुत ही चौड़े सिर का होगा। और वो कौन सा प्रजाति है? वो है मंगोलाइड। उसको उन्होंने क्या कहा? मंगोलाइड। यानी मंगोलाइड अगर देखोगे तो चौड़ा सिर होता है थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया मेसोसिफेलिक, यानी जिसके सिर की चौड़ाई जो है 75 से 80 मिलीमीटर होगा, उसको इन्होंने बताया सिर की चौड़ाई नहीं, जो है ये सिफेलिक इंडेक्स का मान अगर 75 से 80 के बीच में आता है, यानी ना ज्यादा उसका लंबा है ना ज्यादा उसका चौड़ा है, तो उसको उन्होंने बोला मेसोसिफेलिक। और उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे बुशमैन हो गए, मेडिटेरेनियन हो गए। यानी जो बुशमैन यानी कालाहारी में पाई जाने वाली प्रजाति है, वो जनजाति भी है, और जो मेडिटेरेनियन है यानी जो है जो भूमध्य के तट पर पाई जाती है, उसको क्या बोला इन्होंने कि ये क्या है? सब मेसोसिफेलिक के अंदर आएंगे, क्योंकि इनका ना तो सिर ज्यादा लंबा है ना तो ज्यादा चौड़ा है। एक है आपका डोलिकोसिफेलिस। डोलिकोसिफेलिस में क्या है? लेस देन 75 या 74 मान सकते हैं आप, ठीक है। तो लेस देन 74 कब होगा? जब लंबाई बढ़ाओगे तो ये ऑटोमेटिक सीआई का मान कम होगा। यानी जो डोलिकोसिफेलिस वाले होते हैं उनका सिर लंबा होता है ना कि चौड़ा होता है। जैसे एस्कीमो, क्या है? एस्कीमो, ठीक है, और निग्रो और रेड इंडियन, साथ ही साथ निग्रोइड, ये सब क्या है? ये सब डोलिकोसिफेलिस के अंतर्गत आते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि इसके जो है ब्रासिसिफेलिस का मान कितना है, डोल्को का मान कितना है, मेसो का मान कितना है, कौन सी प्रजाति किसके अंतर्गत आएगी, ये सारे क्वेश्चन आपसे यूजीसी पूछने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फार्मूला याद होना चाहिए। एग्जाम में आप ऊपर लंबाई मत कर दीजिएगा, लंबाई हमेशा नीचे रहेगी, चौड़ाई हमेशा ऊपर रहेगा, 100 से मल्टीप्लाई कराना है। एक इसके आधार पे, एक होता है नेजल इंडेक्स, यानी नाक के सूचकांक के आधार पे भी आप क्या कर सकते हैं? आप बता सकते हैं कि कौन सी क्या है कि प्रजाति है। एक है आपका स्टेचर, यानी कद के आधार पे, यानी लंबाई के आधार पे, कद की लंबाई के आधार पे भी बता सकते हैं। कद की लंबाई के आधार पे टोपिनार्ड, इनको याद रखिएगा। ये दो विद्वान ऐसे थे जिन्होंने कद की लंबाई के आधार पे क्या बता दिया था कि कौन सी प्रजाति कौन होगी।
अब इतने सारे पॉइंट को क्या करना है, आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, इसको लिख के आपको बार बार देखना पड़ेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आया कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, 4 ऑप्शन दे दिया जाए, पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसको जो है प्रजातियों की वर्गीकरण का आधार नहीं बनाते हैं, तो उसमें हमेशा याद रखिएगा कान को नहीं मानते हैं। आपने कहीं कान को देखा है? नहीं। पहला किसको है, स्किन याद रखिएगा। दूसरा आपने क्या देखा, हेयर को याद रखिएगा बालों के आधार पे। तीसरा आपने सिर के आधार पे, सिर की चौड़ाई लंबाई के आधार पे। चौथा आपके नेजल इंडेक्स। नेजल इंडेक्स का फार्मूला भी नाक की जो चौड़ाई होगी, ठीक है, नाक की जो चौड़ाई होगी आपकी वो ऊपर होगी और जो नाक की लंबाई होगी वो नीचे होगी। ये भी आपको याद रखना है, यानी नाक के आधार पे और कद के आधार पे। कद, नाक 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसी 5 के बेस के आधार पे हमें बताते हैं कि भैया आप इस प्रजाति के हैं, भैया आप इस प्रजाति के हैं। यही अंतर स्पष्ट करता है। एग्जाम में ये भी पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। दे देगा एक ऑप्शन इसमें कान दे देगा, तो आप कहोगे हाँ हो सकता है, कान की चौड़ाई बटा कान की लंबाई के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण कर। वहीं पर आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा मिट्टी का मैल जो है सारा का सारा मिट्टी कर देंगे, मिट्टी प्लीत हो जाएगी आपकी, ठीक है, तो हार मान जाएंगे आप। तो इसलिए इसको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ऑल द बेस्ट।